नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टेफन zweig की एक बहुत ही जानी मानी और बेहद असरदार कहानी लेटर फ्रॉम एन अननोन वुमन पर। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है जो बताती है कि ये छोटी सी कहानी आखिर इतनी यादगार क्यों बन जाती है। जी तो आज हम इसी समीक्षा के सहारे कहानी की जो भावनात्मक गहराई है, इसके जो मुख्य विषय हैं और पढ़ने वालों पर इसका जो गहरा असर होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये कहानी है एक गुमनाम औरत के एक तरफा प्यार के, उसके जुनून की और उस दर्द की जब आपको कोई देखे ही नहीं, खासकर वो इंसान जो आपकी दुनिया हो। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। समीक्षा के मुताबिक कहानी की शुरुआत होती है एक खत से। जी, एक खत जो एक अनजान महिला मरने से ठीक पहले एक मशहूर लेखक को लिख रही है। वही लेखक जिससे वो शायद बचपन से ही चुपचाप बेपनाह मोहब्बत करती रही है। हाँ, और ये बात बहुत अजीब है ना। अजीब यह है कि उसकी पूरी जिंदगी उस लेखक के साथ हुई बस चंद मुलाकातों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। चंद मुलाकातें। हाँ, और ऐसी मुलाकातें जिन्हें लेखक को मतलब याद भी नहीं। बिल्कुल भी याद नहीं। यही तो। ये एक तरफ उसका इतना गहरा समर्पण है और दूसरी तरफ लेखक की पूरी बेखबरी। ये जो असंतुलन है, यही कहानी का दर्दनाक हिस्सा है। बिल्कुल, समीक्षा भी इसी बात पर जोर देती है ना कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये याददाश्त की कहानी है, पहचान की कहानी है और उस तकलीफ की कहानी है जब आप किसी के लिए जैसे अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य। हाँ, और वो भी उस इंसान के लिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता हो। समीक्षा यहाँ ये भी इशारा करती है कि कहानी कैसे प्यार में जो पावर डायनामिक्स होते हैं और किसी को नजरअंदाज करने की जो क्रूरता होती है उसको सामने लाती है। अच्छा, और zweig की लिखने की शैली, उसके बारे में समीक्षा क्या कहती है? वो तो मशहूर हैं किरदारों के मन में उतर जाने के लिए। बिल्कुल सही। समीक्षा उनकी शैली को बहुत शानदार और आत्मविश्लेषी बताती है। मतलब आप पढ़ते हुए उस महिला के जज्बातों के हर उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे उसकी एक मासूम सी चाहत धीरे धीरे गहरे, लगभग खुद को तबाह कर देने वाले जुनून में बदल जाती है। तो क्या यही वजह है कि ये कहानी इतनी असरदार है? उसका वो एक तरफा संवाद। हाँ, समीक्षा का इशारा कुछ ऐसा ही है। महिला का वो खत, वो एक तरफा बयान पाठक को जैसे बांध लेता है, सोचने पर मजबूर करता है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, बड़े दायरे में देखें तो समीक्षा के अनुसार ये कहानी दिखाती है कि इंसानी जज्बात कितने उलझे हुए हो सकते हैं और किसी के लिए ना होना मतलब अनदेखा रह जाना, ये एहसास कितना तकलीफदेह हो सकता है। कहानी छोटी है पर समीक्षा कहती है इसका असर जबरदस्त है और लंबे समय तक रहता है। समीक्षा ने तो इसे पूरे 5 में से 5 स्टार दिए हैं। जी हाँ। और कहा है कि कहानी आज भी उतनी ही ताजा और दिल को छूने वाली लगती है। तो समीक्षा का निचोड़ क्या है? ये कहानी किन लोगों के लिए है? देखिए, समीक्षा के लिहाज से तो ये उन पाठकों के लिए है जो इंसानी मन और भावनाओं की जटिलताओं में मतलब गहराई में उतरना पसंद करते हैं। अच्छा। जो किरदारों के अंदरूनी संघर्ष को महसूस करना चाहते हैं। समीक्षा ये भी कहती है कि कहानी का अंत आपको झकझोर देता है, जुनून और इंतजार की एक ऐसी तस्वीर छोड़ जाता है जो आसानी से जहन से नहीं जाती। तो संक्षेप में कहें, स्टेफन zweig की ये कहानी, जैसा कि समीक्षा बताती है, एक तरफा गुमनाम मोहब्बत और पहचाने ना जाने के दर्द का एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। लेखक ने इसे बड़ी भावनात्मक गहराई और कह सकते हैं संवेदनशीलता से पेश किया है। जी। और ये हमें एक सवाल पर सोचने को छोड़ जाती है, क्या ऐसी गुमनाम खामोश चाहतें हमारी दुनिया में उतनी ही आम है जितना हम शायद सोचते भी नहीं? और उन लोगों की जिंदगियों पर इनका क्या असर होता होगा जो इन्हें महसूस करते हैं, भले ही दुनिया उन्हें या उनके जज्बातों को कभी जान ही ना पाए? इस पर सोचा जा सकता है।